चैप्टर 13 ग्रेट मैन ऑफ भारत. विच इज़ योर ग्रेट मैन? जो भी आपको ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर या जो भी व्यक्ति हैं हायर पर्सनैलिटी, उनको जो आपको पसंद है उनका नाम लिखिए, उनकी पिक्चर पेस्ट कीजिए. इसमें बहुत सारे ग्रेट मैन एंड वुमेन भारत में हुए हैं जिन्होंने अपने कार्य के लिए विश्व ख्याति प्राप्त की है. साइंस का क्षेत्र हो, लिटरेचर हो, एजुकेशन हो या आर्ट हो, उन सब में. तो यहाँ पर पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुश्रुत के बारे में. सुश्रुत वाज ए एंशियंट सर्जन. वो भारत के एक एंशियंट सर्जन थे एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द एंशियंट आर्ट ऑफ साइंस. एक कॉन्ट्रीब्यूटर थे साइंस के क्षेत्र में, साइंस ऑफ आयुर्वेदा के क्षेत्र में. ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल डेवलप इन एंशियंट भारत. जो मेडिसिन का और लाइफ स्टाइल का जो सिस्टम था वो एंशियंट भारत में ही आ चुका था. सुश्रुता इज कलेक्टेड राइटिंग, उनका जो रिटर्न वर्क है, आर नोन टूडे एज सुश्रुता समीथा. इस नाम से जाना था, सुश्रुत समीथा. इन विच ही डिस्क्राइब अवर 300 सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें उन्होंने 300 सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में लिखा है. 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा है. मतलब उस समय एंशियंट भारत में ही ये सर्जरी का, मेडिकल का, मेडिसिन्स का वो स्टार्टिंग हो चुकी थी. और जो उनका लेखन है, जो उनकी बुक लिखी हुई है, उसमें लिखा है उन्होंने ये सब. एंड 8 कैटेगरी ऑफ ह्यूमन सर्जरी, और 8 तरह की 8 कैटेगरी ह्यूमन सर्जरी की उसमें बताई गई है. ही लिव, टॉट एंड प्रैक्टिस्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा. गंगा नदी के किनारे वो रहते थे और वहाँ प्रैक्टिस करते थे. इन द एरिया दैट कोरस्पॉन्डेंट टू द प्रेजेंट सिटी ऑफ वाराणसी. वो एरिया जो आज के दिन, मतलब आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ भारत में. बिकॉज ऑफ हिज सेमिनल एंड न्यूमरस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड आर्ट ऑफ सर्जरी, ही इज नोन द टाइटल फादर ऑफ सर्जरी. उनके बहुत सारे सेमिनल एंड न्यूमरस, उनके बहुत सारे न्यूमरस, असंख्य कॉन्ट्रीब्यूशन थे साइंस के और सर्जरी की, आर्ट के क्षेत्र में, इसलिए उनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है. कालिदास वाज ए रिनाउंड क्लासिकल संस्कृत राइटर. वो एक संस्कृत के राइटर थे. वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट. उनको ग्रेटेस्ट पोएट और ड्रामेटिस्ट कहा जाता है संस्कृत में, संस्कृत लैंग्वेज के. हिज फ्लोइड कैन नॉट बी डेटेड विद प्रीसाइशन बट मोस्ट लाइकली फॉल्स विद इन 4th सेंचुरी. उनका जो समय था उसको एग्जैक्टली नहीं, प्रिसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन मोस्टली लाइकली फॉल इन 4th सेंचुरी. हिज प्लेज एंड पोएट्री आर प्रीमियरली बेस्ड ऑन हिंदू पुराण्स और फिलोसफी. उनकी जो पोएट्री थी हिंदू पुराण और फिलोसफी पर बेस्ड थी. फिर आए रविंद्रनाथ टैगोर वाज बंगाली पोलीमैथ हु रीशेप्ड हिज रिलीजन, लिटरेचर एंड म्यूजिक. ये एक बंगाली पोएट थे जिन्होंने रिलीजन को, लिटरेचर को, म्यूजिक को रीशेप किया. ही वॉज ऑथर ऑफ रिलीजन और लिटरेचर. अपने धर्म के लिटरेचर को रीशेप किया और गीतांजलि उन्होंने लिखी. ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 में. वो अभी तक जो ये मिला था नोबेल प्राइज यूरोपियंस को मिलता था, तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि नॉन यूरोपियन थे. इन ट्रांसलेशन हिज पोएट्री वाज रिव्यूड एज स्पिरिचुअल एंड मर्क्यूरियल. जब उनकी पोएट्री की ट्रांसलेट किया गया तो वो स्पिरिचुअल पाई गई. ही सीमिंगली मैस्मेरिक पर्सनैलिटी, फ्लोइंग हेयर, अदर वर्ल्डली ड्रेसेस अर्न हिम ए प्रॉफिट. उनका जो अपीरियंस था वो उनको एक प्रॉफिट की तरह, एक तरह से संत की तरह, लाइक रेपुटेशन इन द वेस्ट में उनकी रेपुटेशन एक प्रॉफिट, पुजारी, भक्त या संत की तरह थी. रविंद्रनाथ बिलीव दैट एजुकेशन वाज द ओनली मीन्स थ्रू विच भारत कुड प्रोग्रेस. उनको ऐसा मानना था कि केवल एजुकेशन ही ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा भारत प्रोग्रेस कर सकता है. ही फाउंडेड ए स्कूल एट शांति निकेतन. शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की, वेस्ट बंगाल में है, जो कि इन 1901 में. इट इज़ नोन एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी. इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहा गया. टैगोर डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ हिज टाइम टू हिज स्कूल. अपना उन्होंने बहुत सारा टाइम दिया स्कूल्स के लिए. टैगोर डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ हिज टाइम टू हिज स्कूल. स्कूल के लिए उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय उन्होंने दिया. ही लिव देयर टिल ही पास्ड अवे इन 1941. वो वहाँ जब तक रहे जब तक उनकी मृत्यु हुई 1941 में. वेंकटरमन, चंद्रशेखर वेंकटरमन वाज बोर्न ऑन 7 नवंबर 188 1888 में उनका जन्म हुआ, छोटे गांव में, तमिलनाडु के. ही वॉज एन इंडियन फिजिस्ट. वो भारतीय भौतिक शास्त्री थे और जिनका जो वर्क था इन्फ्लुएंशियल ग्रोथ ऑफ साइंस इन भारत. उनके वर्क ने
भारत में जो साइंस की जो ग्रोथ हुई है उसको बहुत प्रभावित किया। ही वॉज रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी, उस डिस्कवरी के लिए कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू ट्रैवल करती है तो कुछ लाइट डिफ्लेक्ट होती है, मतलब इधर उधर फैलती है, वे चेंज जो कि उसकी वेवलेंथ को चेंज करते हैं। दिस फेनोमेना इज नाउ कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। तो इसको ये जो दृश्य है, जो सीन है, इसको रमन स्कैटरिंग कहा जाता है एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रमन इफेक्ट। और रमन इफेक्ट इसको जो नाम दिया गया है वो रमन इफेक्ट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू हिम द एसेंस ऑफ साइंस इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड हार्डवर्क नॉट इक्विपमेंट। उनके अकॉर्डिंग जो साइंस है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है और हार्ड वर्क है, ना कि इक्विपमेंट है केवल। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1924 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ ग्वालियर में। ही इज़ एन भारत स्टेटमेंट एंड 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट फॉर 13 डेज इन 1996, और इससे पहले 1996 में भी 13 दिन के लिए बने थे। देन फ्रॉम 1998 टू 2004, फिर 1998 से 2004 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। ये पार्लियामेंट फॉर ओवर 4 डिकेड्स, एक पार्लियामेंट जो कि 4 डिकेड्स तक वे वाजपेयी वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा ए रिकॉर्ड 9 टाइम। लोकसभा के लिए उनको इलेक्ट किया गया, ट्वाइस टू द राज्यसभा, और राज्यसभा के लिए 2 बार। ही आल्सो सर्व द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लखनऊ, लखनऊ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे उत्तर प्रदेश अंटिल 2009 तक। वैन ही रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स ड्यू टू हेल्थ कंसर्न, जब वो अपनी इस एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हुए अपनी स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, तो जब तक वो रहे उनके मेंबर। वाजपेयी वॉज वन ऑफ द अमोंगस्ट द फाउंडर मेंबर ऑफ जनसंघ। वो जनसंघ के एक मेंबर भी रहे, फाउंडर भी थे, उसके संस्थापक थे। हैड बीन इट्स प्रेसिडेंट आल्सो, उसके प्रेसिडेंट भी थे। ही वॉज आल्सो द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन कैबिनेट ऑफ मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के कैबिनेट में वो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर थे। व्हेन जनता गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, वाजपेयी मर्ज्ड हिज एंटाई पीस पार्टी। जब जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हुई, मतलब वो एक तरह से ख़त्म हुई, तो उन्होंने अपनी पार्टी को इनटू द फ्रेश पार्टी नेम भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक फ्रेश पार्टी बनाई। ए पोएट पॉलिटिशियन वाजपेयी हैज़ बीन लिबरल फेस ऑफ बीजेपी। ये एक लिबरल फेस रहे हैं बीजेपी के। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस मैन टू रन गवर्नमेंट फॉर इट्स फुल टर्म, जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस थे और गवर्नमेंट चलाई अपने फुल टर्म तक। वाजपेयी वॉज चूजन 3rd ग्रेटेस्ट इंडियन, उनको 3रा ग्रेटेस्ट इंडियन चुना गया 2012 में इन ए नेशनल वाइड पोल हेल्ड बाय हिस्ट्री, जो कि इतिहास में एक पोल नेशनल वाइड पोल हेल्ड किया गया था जिसमें वो 3rd ग्रेटेस्ट इंडियन चूज हुए। सचिन रमेश तेंदुलकर को तो आप सभी जानते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर वॉज बोर्न ऑन 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 में उनका जन्म हुआ। एक क्रिकेटर हैं भारत के, वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, और ग्रेटेस्ट बैट्समैन को कंसिडर किया गया है। ही इज़ द लीडिंग रन स्कोरर एंड सेंचुरी मेकर इन टेस्ट। वो लीडिंग रन स्कोरर हैं, सेंचुरी मेकर हैं टेस्ट में, एंड वनडे इंटरनेशनल, और वनडे इंटरनेशनल में भी, जिसको ओडीआई क्रिकेट कहते हैं। ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी। वो फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की मेंस ओडीआई में, वनडे क्रिकेट में। इन 2002, जस्ट 12 ईयर्स इनटू हिज कैरियर, 2002 में, जबकि उनके करियर के केवल 12 साल ही हुए थे, वाइट रैंक्ड हिम टू द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। तो उनको रैंक दिया गया ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, बिहाइंड डोनाल्ड ब्रैडमैन एंड द सेकंड ग्रेटेस्ट, मतलब सेकंड ग्रेटेस्ट, डोनाल्ड ब्रैडमैन फर्स्ट। वनडे इंटरनेशनल ओडीआई बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम बिहाइंड विविड रिचर्ड्स। तेंदुलकर वॉज द पार्ट ऑफ 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम, उस टीम का पार्ट थे जिसने इंडियन वर्ल्ड कप जीता। इन लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर, हिज फर्स्ट सच विन इन 6 वर्ल्ड कप अपीयरेंस ऑफ भारत। जो उनका फर्स्ट सच विन थी 6 वर्ल्ड कप, 6ठा वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें भी वो थे। ही हैज़ बिन रिकमेंडेड फॉर द रिसिप्ट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। इनफैक्ट इट बिन स्पेकुलेटेड दैट क्राइटेरिया फॉर द अवार्ड ऑफ द भारत रत्न चेंज्ड टू अलाउ हिम टू रिसीव द अवार्ड, और उनकी वजह से ही जो भारत रत्न अवार्ड का क्राइटेरिया था वो चेंज हुआ, फिर उनको वो मिला। ही इज़ आल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट इन भारत, वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं पार्लियामेंट के। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं आमतौर पर उनका नाम पूरा है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम।
अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम यूजुअली रिफर्ड APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 1931 में. ही इज आल्सो नोन एज द मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है. ही इज द साइंटिस्ट ऑफ भारत एंड एडमिनिस्ट्रेटर साइंटिस्ट हैं, भारत के एडमिनिस्ट्रेटर हैं. हु सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट, 11वें प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो. कलाम वाज बोर्न एंड रेज्ड इन रामेश्वरम. इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ, वहीं उनका पालन पोषण हुआ तमिलनाडु में. स्टडीड फिजिक्स एट द सेंट जोसेफ कॉलेज, और वहीं पे उन्होंने फिजिक्स की स्टडी की सेंट जोसेफ कॉलेज में तिरुचिरापल्ली में. एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT चेन्नई से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की. ही इज़ द ओनली साइंटिस्ट ऑफ भारत आफ्टर CV रमन. वो केवल ऐसे साइंटिस्ट थे भारत के CV रमन के बाद जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला. टू हिम गोज द क्रेडिट ऑफ मेकिंग भारत सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी. उनके लिए ये जो क्रेडिट है उनको जो क्रेडिट जाता है भारत सेल्फ रिलायंट कई मतलब मिलिट्री टेक्नोलॉजी की कई इन्होंने प्रोडक्शन को बनाया. इन ए पीरियड ऑफ 14 ईयर ही लिव्ड विद अ मिसाइल. 14 ईयर्स के पीरियड में उन्होंने कई मिसाइल्स के का निर्माण किया या उसमें सहयोग किया. पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग. ही हैज़ डिज़ाइन द स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम. उन्होंने इसका आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम का डिज़ाइन भी किया. डॉक्टर कलाम लव्स रीडिंग एंड एन्जॉय क्लासिक म्यूजिक. रीडिंग को पसंद करते थे और क्लासिक म्यूजिक को एंजॉय करते थे, क्लासिकल म्यूजिक को. ही इज़ आल्सो ए पोइट इन तमिल. वो तमिल के पोइट थे. लता मंगेशकर. लता मंगेशकर इज बोर्न ऑन 28 सितंबर. 28 सितंबर को जन्म हुआ 1929 को. शी इज ए सिंगर और भारत की सिंगर है. ओकेजनली म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं. शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर. वो मोस्ट रेस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर रही हैं. मंगेशकर कैरियर स्टार्टेड इन 1942 1942 में स्टार्ट हुआ. हैज़ स्पेंड ओवर 6.5 डिकेड्स. 6.5 डिकेड्स मतलब उन्होंने इतना चलाया है उनका जो करियर था. ही हैज़ रिकॉर्डेड सॉन्ग ओवर 1000 हिंदी फिल्म एंड हैज़ सॉन्ग इन ओवर 36 रीजनल इंडियन लैंग्वेज. उन्होंने बहुत सारे हिंदी फिल्म के लिए सॉन्ग म्यूज़िक कंपोज किया, फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी, थ्रू प्राइमरीली इन हिंदी, मेनली हिंदी में. शी इज़ एल्डर सिस्टर ऑफ सिंगर आशा मंगेशकर. आशा भोंसले उनकी सिस्टर थी वो बड़ी. हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर एंड मीना मंगेशकर ये सब बहनें थी उनकी. शी इज़ द सेकंड वोकलिस्ट टू हैव बीन अवार्डेड. वो सेकंड मतलब वोकलिस्ट थी, सिंगर थी कि जो इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया. इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन सम्मान. मिस सुब्बुलक्ष्मी. मिस सुब्बुलक्ष्मी द वेल नोन क्लासिकल सिंगर वॉज गिवन द प्रेस्टिजियस अवार्ड भारत रत्न अवार्ड. मिसिस सुब्बुलक्ष्मी जो थी उनको प्रेस्टिजियस जो अवार्ड था भारत रत्न अवार्ड वो दिया गया था. और फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में. अर्लियर कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक वर डोमिनेटेड बाय मैन ओनली. पहले ये जो म्यूजिक था, ये जो ब्रांच थी, केवल इसको मैन ही सिंगर थे. मिसिस सुब्बुलक्ष्मी ग्रू अप एनवायरनमेंट फॉर फुल ऑफ म्यूजिक, बीट्स एंड रिदम. उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया. हिज फादर वाज वीणा प्लेयर. उनके जो पिताजी थे वो वीणा प्लेयर थे. हर मदर टॉट हर म्यूजिक राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड. उनकी मदर ने उनको संगीत की शिक्षा दी अपने बचपन से ही. शी रिकॉर्डेड हर फर्स्ट म्यूजिक एल्बम एट द एज ऑफ 10. अपनी फर्स्ट म्यूजिक एल्बम उन्होंने 10 साल की उम्र में ही रिकॉर्ड किया. शी स्टार्टेड सिंगिंग ऑन द स्टेज. उन्होंने स्टेज पर गाना शुरू किया. शी प्रैक्टिस्ड फॉर आवर्स एवरी डे टू अटेन परफेक्शन इन हर सिंगिंग. वो अपने सिंगिंग में परफेक्शन लाने के लिए डेली प्रैक्टिस करती थी. सुब्बुलक्ष्मी वन द हार्ट्स ऑफ पीपल विद हर मेलोडियस वॉइस. उन्होंने लोगों का हार्ट जीता अपनी मेलोडियस वॉइस से. शी इवन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फीचर फिल्म. उन्होंने फीचर फिल्म में कॉन्ट्रीब्यूट किया, प्रोड्यूस्ड बाय हर हस्बैंड एज ए सिंगर स्टार, जो कि उनके हस्बैंड के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी एक सिंगिंग स्टार की तरह से. डिवोशनल सॉन्ग भजन संग बाय हर इन द फिल्म मीरा वर हाईली अप्रिशिएटेड. जो डिवोशनल सॉन्ग थे भजन उनके द्वारा जो गाए गए मीरा, वो हाईली अप्रिशिएटेड थे. शी पार्टिसिपेटेड इन म्यूजिक कॉन्सर्ट इन न्यूयॉर्क. उन्होंने म्यूजिक कॉन्सर्ट न्यूयॉर्क में पार्टिसिपेट किया. लंदन, मॉस्को एंड मैनी अदर प्लेसेस, और कई अन्य स्थानों पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया म्यूजिक शो में. वेरियस अवार्ड रिसीव्ड बाय मिस सुब्बुलक्ष्मी. ये अवार्ड हैं जो कि मिस सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा रिसीव किए गए, मतलब उनको मिले. फिर है सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू वॉज बोर्न ऑन 23 फरवरी 1869 को हैदराबाद, एंड आल्सो नोन बाय द
सॉब्रिक्यूट द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये उनका मतलब एक उपनाम था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। शी वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। शी वॉज सेकेंड इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो सेकेंड इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, और पहली महिला थी जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज वुमेन डे इन इंडिया, उनका जो बर्थडे है भारत में वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है। हर मोस्ट फेमस वर्क आर गोल्डन थ्रेशोल्ड, उनका जो मोस्ट फेमस वर्क था है वो गोल्डन थ्रेशोल्ड है, बर्ड ऑफ टाइम एंड ब्रोकन विंग। शी डाइड इन 1949 में उनकी डेथ हुई। मदर टेरेसा, ब्लेस्ड मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता, जो जिसको कोलकाता कहते हैं, बोर्न एग्नीज गोंजा बोजेंजियो एंड कॉमनली नोन एज मदर टेरेसा, ये उनका नाम था। 26 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया में। शी वॉज एन अल्बेनियन रोमन कैथोलिक नन, अल्बेनियन रोमन कैथोलिक नन थी। शी केम इन इंडिया इन 1929, भारत में आई 1929 में। शी वॉज अ टीचर इन कोलकाता फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक उन्होंने कोलकाता में टीचिंग की। मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी मिशनरीज उन्होंने कई खोली जो दान पर निर्भर थी। ए रोमन कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन विच इन 2102 कंसिस्टेड ऑफ 4500 सिस्टर, जिसमें सिस्टर्स कहते हैं उनको, 4500 सिस्टर थी। एंड इन एक्टिव 133 कंट्रीज, और 133 कंट्रीज में उनका ये मिशनरीज थी। मेंबर ऑफ ऑर्डर मस्ट adhere to the rules of chastity, poverty and obedience, and the fourth vow to give whole-hearted and free service to the poorest of the poor। जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो गरीबों को एक मतलब जो उनकी वोज थी, जो उनकी कस्में थी, वो गरीबी हटाना, एक तरह से सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना और पूरे दिल के साथ गरीबों जो बिल्कुल सबसे गरीब है उनकी सेवा करना। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी एट द टाइम ऑफ अ डेथ, उनकी मृत्यु के समय जो उनकी मिशनरीज थी वो 610 मिशंस थी इन 123 कंट्री में, इंक्लूडिंग हॉस्पिक्स एंड होम्स फॉर पीपल। उसके अलावा उन्होंने ऐसे लोगों के लिए भी होम्स खोले जो HIV एड्स, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, ऑर्फनेज, स्कूल, ये सब संस्थाएं उन्होंने स्थापित की। भारत हैज सेव डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी ग्रेट इंडियंस। सुश्रुत वाज एन एंशियंट सर्जन, कालिदास वाज ए रिनोन्ड क्लासिकल संस्कृत राइटर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। Rabindranath Tagore was a Bengali polymath who reshaped his religion, literature and music. C.V. Raman was an Indian physicist whose work was influenced in growth of science in Bharat. Atal Bihari Vajpayee is an Indian statesman and 10th Prime Minister of India. Sachin Ramesh Tendulkar is the first Indian cricketer, highest century maker in Test and One Day international cricket. APJ Abdul Kalam is also known as Missile Man of Bharat. Lata Mangeshkar is an Indian playback singer and music composer. M.S. Subbulakshmi is a classical singer, was given to the prestigious award Bharat Ratan. Sarojini Naidu is also known as Nightingale of India. Mother Teresa was a Roman Catholic nun. Father of surgery B है इसमें। ग्रेटेस्ट पोएट ड्रामेटिक संस्कृत कालिदास, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, 10th प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, नाइटिंगेल ऑफ भारत सरोजिनी नायडू। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। चक्र वाज एन एंशिएंट इंडियन सर्जन, बताइए सही है गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर एक पंजाबी पोएट थे। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में पैदा हुए थे। APJ अब्दुल कलाम फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। लता मंगेशकर यंगेस्ट सिस्टर थी आशा भोसले की। तो ये बताने हैं कौन से सही है कौन से गलत है, इनके नाम लिखने हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।